भारत के अंदर जो पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, भी न्यूज़ आया है, उनको बोला गया है या तो 3 दिन में आप निकल जाओ, नहीं तो आपको हम जेल में डाल देंगे, 3 साल की सज़ा भी होगी और 3 लाख जुर्माना भी होगा। दिल्ली के अंदर 5,000 पाकिस्तानी पाए गए हैं। इंडियन वुमेन मैरिड टू पाकिस्तानी मैन, बट रह रहे हैं इंडिया में, इंडिया के पासपोर्ट ले रहे हैं, इंडिया के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ले रहे हैं। महिलाएं आके मोदी जी को गाली दे रही हैं, बट उन्होंने अपनी मैरिज रजिस्ट्री नहीं कराया, उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए, उनके बच्चे के पाकिस्तानी पासपोर्ट है, पर वो इंडियन पासपोर्ट रख के इंडियन बेनिफिट्स भी ले रही हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और जैसे कि आप सब जानते हैं, पहलगाम के बाद भारत और पाकिस्तान के बाद जिस तरह से रिश्ते बने हुए हैं, उसको लेकर एक के बाद एक भारत जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में है उनके भी खिलाफ। यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट का सोशल मीडिया हैंडल है, मीडिया चैनल्स के जो सोशल मीडिया हैंडल हैं, या फिर जितने भी पाकिस्तानी हैं, उनके खिलाफ प्रॉपर एक क्रैकडाउन भारत सरकार ने चलाया हुआ है। सूरत हो या अलग अलग हमारे जो भी गुजरात की बात करें या फिर किसी भी प्रांत की बात करें, अलग अलग जगहों से पाकिस्तानियों को खोज खोज कर बाहर निकाला जा रहा है। अब सवाल ये है कि भारत जिस तरह से पाकिस्तान के साथ 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए तैयार हो रहा है, क्या आगे इसके परिणाम दिखाई देंगे? इस सब पे बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश अंबर जी जी, देखिए, जो कुछ हो रहा है, एक प्रॉपर क्रैकडाउन सरकार ने चलाया हुआ है, जो डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए, लेकिन पाकिस्तान सरकार का सोशल मीडिया हैंडल, मीडिया का सोशल मीडिया हैंडल, और पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है। कोई बख्शिश किसी को नहीं मिल रही। जो मेडिकल वीजा पे है उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। फुल ऑन क्रैकडाउन मोड में सरकार नजर आ रही है। देखिए सबसे पहले तो भारतीय सरकार ने कल अपने मीडिया को बोल दिया है कि जो भी ट्रूप के ऑपरेशनल मूवमेंट्स हो रहे हैं, उसका कहीं भी आपको सेल्फी नहीं निकालना है, आपको कहीं भी रिपोर्ट नहीं करना है, कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं डालना है, कोई भी ये नहीं बोलना है कि इस सूत्र से मिला है, उस सूत्र से मिला है। ट्रस्टेड सोर्सेज, वेरिफाइड सोर्सेज, अनवेरिफाइड सोर्सेज, कुछ भी नहीं चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज द ऑपरेशनल एंड मूवमेंट डिटेल्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। ये सबसे बड़ा काम किया है। जैसे आपने बोला है, पाकिस्तान मीडिया चैनल्स के सोशल हैंडल्स, उनको बैन कर दिया गया है। और भारत के अंदर जो पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, भी न्यूज़ आया है, उनको बोला गया है या तो 3 दिन में आप निकल जाओ, नहीं तो आपको हम जेल में डाल देंगे, 3 साल की सज़ा भी होगी और 3 लाख जुर्माना भी होगा। और आपने ये देखा है कि दिल्ली के अंदर 5,000 पाकिस्तानी पाए गए हैं। और देश भर में न्यूज़ और रिपोर्ट्स आ रही है कि हज़ारों और लाखों की तादाद में इंडियन वुमेन मैरिड टू पाकिस्तानी मैन, बट रह रहे हैं इंडिया में, इंडिया के पासपोर्ट ले रहे हैं, इंडिया के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ले रहे हैं। ये तादाद हज़ारों और लाखों में है। तो उनके ऊपर भी क्रैकडाउन हो रहा है। हम देख रहे हैं कि कैसे महिलाएं आके मोदी जी को गाली दे रही हैं, बट उन्होंने अपनी मैरिज रजिस्ट्री नहीं कराया, उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए, देश के अंदर इंडियन पासपोर्ट रखते रहे, उनके बच्चे के पाकिस्तानी पासपोर्ट है, पर वो इंडियन पासपोर्ट रख के इंडियन बेनिफिट्स भी ले रही हैं। ये सबसे बड़ी बात है। लाडली बहना योजना में पैसे ले रही हैं और मोदी जी को गालियां दे रही है। ऐसे लोगों को भारत सरकार भारत सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले रहा है। और आपने देखा कि सूरत में 1000 जैसे 1100 लोग जो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हैं, उनको राउंड अप किया गया है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप लिया जा रहा है। और अंबर जी ये देखिए ना कि कल हमने देखा मुजफ्फराबाद में बाढ़ आ गई थी। अभी तो मोदी जी टैंक खोलते हैं, पानी आता है, टैंक वापस बंद कर देते, बंद हो जाता है। तो एक तरह से इंडिया के पास हाइड्रो बॉम्ब आ गया है। इसको मैं बोलूंगा हाइड्रो बॉम्ब। जब मर्जी चाहे पाकिस्तान में आप बाढ़ ला सकते हैं, कब चाहे सूखा ला सकते हैं। आप ये सोचिए, भारतीय सरकार ने जो बोला है कि जो बोला है कि आप तड़पेंगे, वो आपने देखा कल हो चुका है। और जिस हिसाब से पाकिस्तान अपनी ट्रूप मूवमेंट्स कर रहा था, तो बताया जाता है कि उसके कारण
वो अभी अपने मूवमेंट्स ट्रूप मूवमेंट्स नहीं कर पा रहा है। तो अंबर जी, हमने देखा है कि भारतीय सरकार ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप्स लिए हैं। एक और एक चीज़ बताता हूँ, चाइना ने बोले हैं कि अपने वो JF-17 जो पाकिस्तान के पास है, उनको बोला है कि आप इस युद्ध में यूज़ मत करिए। हम आपको दूसरे इक्विपमेंट भेज रहे हैं। क्योंकि चाइना नहीं चाहता है कि उसके जहाज या लड़ाकू जिनके उसको ऑर्डर मिल रहे हैं, उसको वो इस वॉर में उतारे। अगर बाय चांस इंडियन फाइटर जेट्स ने उसको मार दिया या मार गिराया, तो उसके जो 51 कंट्रीज़ के साथ उसके जो टॉक्स चल रहे हैं, वो खत्म हो जाएँगे। अमेरिका के पास F-16 का किल स्विच है, ठीक है? और ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मास रेसिग्नेशन चल रहा है, वहाँ पे फोर्सेस का। एक लेटर आया है जिसमें बताया जाता है कि जो बोलते हैं रेजिमेंट वाइज़ कितने ऑफिसर और कितने जवानों ने अपनी पोस्ट पे रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं मेंटल ट्रॉमा हो गया, ये हो गया, हमारे ये कोई भी बहाने से वो निकल रहे हैं। वो अपनी करप्ट मिलिट्री फ़ौज के लिए मरना नहीं चाहते और मिलिट्री ने एक तरह से एक बोल दिया कि फ़ोर्स के अंदर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। अब ये देखिए कि इतनी सारी न्यूज़ आ रही है, पाकिस्तान के अंदर जिस हिसाब से एक दहशत का माहौल हो चुका है, दवाइयों के दाम बढ़ गए हैं 30 टू 40%। भारत से दवाइयाँ नहीं मँगाएँगे। अब क्या हो रहा है, उधर मेजर जो हमारे से जो एपीआईज़ लेते थे, हमारे से जो ड्रग्स लेते थे, उसके दाम बढ़ गए। हमारे दाम सस्ते होते थे। मतलब अच्छी क्वालिटी, लो कॉस्ट वाले रहते थे। अब ये बात करें टर्की से, चाइना से, रशिया से, ईयू से, अब इनके कॉस्ट बढ़ गए। आप ये देखिए। अब बा और दिन में ये भी खबर आई है कि भारतीय सरकार ने एक तरह से भारत के अंदर जो आर्मी मैन रह रहे हैं, उन लोगों को भी सतर्क रहने को बोल दिया है। ट्रूप्स के डिप्लॉयमेंट चालू हो चुके हैं, सॉर्टीज़ चालू हो चुके हैं और हम 3 रात से देख रहे हैं कि एलएसी के ऊपर गन बैटल चल रहे हैं और अभी ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर दार ने फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना वांग यी से बात की है। उन्होंने बोला है कि भारत की हीजेमनी को हमें वी हैव टू स्टॉप द हीजेमनी ऑफ इंडिया। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि कुछ यूट्यूबर चैनल जो बोलते हैं कि हमने चाइना ने पाकिस्तान की वाट लगा दी है, वो कर दिया है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि किस हिसाब से वाट लगाई है। यहाँ पे तो क्लियर कट वांग यी बोल रहे हैं कि वी स्टैंड विथ पाकिस्तान और एक तरह से उनको पूरा डिस्क्रीट सपोर्ट मिल रहा है। और ये भी बात आई जा रही है कि तालिबान के साथ भारतीय लीडर्स अभी मिलना चालू कर चुके हैं और बलूचिस्तान में तो खून की होली चलती जा रही है। हर रोज़ 4-500 मरते जा रहे हैं और आज पाकिस्तान के अंदर बताया जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया है और बहुत सारी बलोच महिलाओं को उन्होंने अरेस्ट भी कर लिया है। ये सब राउंड अबाउट हुआ है आज के दिन। बिल्कुल और टीटीपी के कई सारे आतंकियों को भी मारा गया है पाकिस्तान में, अफ़गानियों के और जो भी ये आतंकी कहा जा रहा है मारे गए हैं, ये सारे के सारे अफ़गानी नेशनल्स हैं। तो अफ़गानियों के साथ के खिलाफ एक प्रॉपर क्रैकडाउन पाकिस्तान कर रहा है, चाहे अफ़गानी शरणार्थी हो, उनको वापस भेजना हो, बलोचों के साथ जो हो रहा है, वो एक अलग पूरी गाथा है। लेकिन जो भारत ने अभी फ़िलहाल कदम उठाए हैं, उसको लेकर पाकिस्तान में हलचल है और कई सारी खबरें बाहर आ रही हैं। पाकिस्तान तो ख़ैर डरा हुआ ही है, बट इस सब के बीच में जो इंडियन डिप्लोमैट्स हैं, वो यूएई में अफ़गान तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, मुत्तकी उनसे मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने अफ़गान और भारत के बीच में वीज़ा, ट्रेड रिलेशंस और इन्वेस्टमेंट इस सब को लेकर बातचीत की है। इस सब के बीच में इन दोनों की मुलाकात क्या संकेत इससे आपको मिल रहे हैं उमेश जी? हालाँकि पहले भी मुलाकात हो चुकी है लेकिन इस सब के बीच में ये मुलाकात क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान ने अफ़गान नेशनल्स जो पाकिस्तान में बहुत सालों से रह रहे थे, आइडेंटिटी हुँ, कार्ड बना के उनको डिपोर्ट कर दिया है। लाखों में लोगों को निकाला गया है। तो कहीं न कहीं एक एंगर है अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के अगेंस्ट। अब आपको मालूम है कल ही हमने डिस्कस किया था कि अ अ, अफ़गानिस्तान जो है, वो डुरैंड लाइन को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है।
और पाकिस्तान में जो पश्तून डोमिनेटेड एरियाज है, उसको वो वापस अपने अंदर लेना चाहता है ताकि एक ग्रेटर अफ़गानिस्तान बना सके। तो कहीं न कहीं आप ये देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान बोल रहा है जिस दिन भारतीय आर्मी अपना ऑपरेशन चालू करेगी, हम भी इधर से अटैक कर देंगे। तो एक हमने कल बताया हम कल कैसे हमने डिस्कस किया था, एक मल्टी फ्रंट वॉर पाकिस्तान में हो सकता है। उसकी तैयारी के हिसाब से भारतीय सरकार के राजनयिक है, उन्होंने तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग की है और उसी के दौरान वो चर्चा हुई है। पाकिस्तान इतना डरा हुआ है, उन्होंने तो इंडियन मीडिया को बैन कर दिया है उधर। उधर स्टेट ऑफ इमरजेंसी डाल दी है और यहाँ तक बात आ रही है कि वहाँ जैसे आज और भी न्यूज़ आई है, कुछ और जनरल्स ने अपनी फैमिली को ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भेज दिया। अब एक तरह से भारतीय सरकार ने जिस हिसाब से बोल दिया कि ट्रूप मूवमेंट्स का डिटेल्स मत दीजिए और भारत के अंदर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके ऊपर भी क्लैम्प डाउन हो रहा है। तो एक तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो भारत अपनी तरह से लीक हो सकता है, उस सबको वो एक तरह से बंद करने की कोशिश कर रहा है। जो गलती आईसी 814 के दौरान हुई थी, जो गलती हमने 26/11 के वक़्त देखी थी, गलती गलती को दोहराया नहीं जाएगा। भारत के कुछ पत्रकारों को स्टर्न वार्निंग दे दी है कि आप ये सब चीज़ नहीं कर सकते और लोग भी आज सोशल मीडिया से बहुत इन्फॉर्म्ड है। और कुछ भी पोस्ट अगर आप डालते हैं तो लोग खुद ही बोल देते हैं आप ये डिटेल मत डालिए। तो लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ गई है, अवेयरनेस बढ़ गया है। पीपल हैव बिकम मच मोर सिक्योरिटी कॉन्शियस। इस आप जो जनता देख रहे हैं, वो इन्फॉर्म्ड है, वो सतर्क है, जागरूक है और आज मोदी जी ने अपनी मन की बात में बोल भी दिया है कि आपको ऐसा मज़ा चखाएँगे कि आप सोच नहीं पाओगे। तो कहीं न कहीं मेरे हिसाब से भारतीय सरकार अपने दम पे, अपने टाइम पे वो आक्रमण करेगी। हम अगर पूछेंगे कि 2 दिन में होगा या 3 दिन में होगा, मैं अपनी सरकार के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता। और मैं ये भी बता देता हूँ कंज़र्वेटिवली अगर हफ्ते भर का वॉर होता है, तो कम से कम आप सोचिए 10 लाख करोड़ रुपए का हमें एक तरह से खर्चा उठाना पड़ेगा। और एक संदर्भ में बता देता हूँ कि भारतीय सरकार का कुल आय फुल ईयर में 35 लाख करोड़ है। तो आप क्या चाहेंगे कि 10 लाख करोड़ हम वॉर में खर्चा करें और चाइना जो चाहता है कि भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस खत्म हो जाए, वो भी हमें सोचना पड़ेगा। और आपको ये भी मालूम होगा जब भी आईएमएफ की बात होती है, तब जाके कोई ना कोई अटैक होता ही है। आपको मालूम है जब G20 हुआ था, उसके बाद हमने आईएमएफ साइन किया था सितंबर में 2021 को। अक्टूबर 7 को अटैक हो गया था हमास का इज़राइल के ऊपर। अभी भी मोदी जी गए थे सऊदी अरेबिया और उसी दिन वापस आपने देखा है कि कैसे कश्मीर में अटैक हुआ हिंदुओं के ऊपर। तो ये चाइना भी करा रहा है क्योंकि उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन हो रहा है आईएमएफ के थ्रू। तो आपको ये भी बता देता हूँ, चाइना आज अपना 80% मिलिट्री हार्डवेयर एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट होता है 80% मिलिट्री हार्डवेयर उसको चाइना से मिलता है, 20% उसको टर्की से मिलता है। चाइना और टर्की दोनों बांग्लादेश को भी एक तरह से वो लोग वहाँ पे भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं और बताया जाता है कि यूनुस भी तैयार हो रहे हैं कि वो चिकन नेक पे अटैक करने की कोशिश वो भी फिराक में है। पाकिस्तान के कुछ जनरल्स या उनके राजनयिक इनके एम्बेसडर यूनुस से मिले हैं और उन्होंने बांग्लादेश से हेल्प मांगी है कि वो हमारे साथ खड़े रहें। और यूनुस भी सोच रहे हैं कि वो भारत के ऊपर हमला करें नहीं करें। ये अपडेट्स आ रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि चाइना इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है और चाइना इज़ कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड इन दिस और ये दिखाई देता है कि चाइना कुछ भी बोले हम उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। अल्टीमेटली आपको याद होगा जॉर्ज फर्नांडिस ने क्या बोला था, जब 1998 में हमने पोखरण में टेस्ट किया था। उन्होंने बोला था ये टेस्ट हमने चाइना को मद्देनज़र रख के किया है। आज जॉर्ज फर्नांडिस की वही बात सही होती नज़र आ रही है। तो कोई भी अगर चाइनीज़ अपोलोजिस्ट बोले कि चाइना पाकिस्तान की वाट लगा रहा है, पाकिस्तान को कुछ नहीं कर रहा है, ये सब फालतू बातें हैं। चाइना आज भी पाकिस्तान को पूरा मिलिट्री हार्डवेयर दे रहा है और कल जो यूएन कमीशन में जो
यूएन में जो एक जॉइंट स्टेटमेंट आया था, उसके अंदर उसको बहुत वाटर डाउन कर दिया गया। उसका जॉइंट स्टेटमेंट में बताया जाता है कि चाइना ने उसके ऊपर कंडेमनेशन नहीं किया और उसको एक तरह से पाकिस्तान को एक खुली छूट दे दी है। तो ये एक तरह से बताता है कि चाइना हमारे साथ नहीं है। और आपको मालूम है एप्पल ने अपना बोल दिया है कि अपना सारा प्रोडक्शन वो चाइना से बंद करके वो भारत में लेके आना चाहता है। तो इसमें इकोनॉमिक एंगल भी है। एचपी भारत आ रहा है, उसने अपना सारा लैपटॉप्स वो इंडिया में बनाने वाला है। सैमसंग अपना पूरा जो एडिशनल कैपेसिटी है वियतनाम में करता था, वो भारत में करने वाला है। गूगल के हाई एंड फ़ोन्स वो भी भारत में बनने वाले हैं। ये तो मैं बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ का नाम दे रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे वेंचर्स ऐसे हैं जो भारत में खुल रहे हैं। चाइना नहीं चाहता भारत की ग्रोथ हो। तो हमें ये भी चीज़ रखना चाहिए, हमें भारत के प्रधानमंत्री को एक तरह से प्रेशर नहीं करना चाहिए कि आप उधर भेजिए और उधर बमबारी करिए, ये ज़रूरी नहीं है। हमारे जवान जो हैं, उनकी भी फैमिली है। हम उनको एक मौत के मुँह में नहीं झोंक सकते। आप मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया, जब मर्ज़ी आए नल खोल देंगे, बाढ़ आ जाएगी, मर्ज़ी आए बंद कर देंगे, सूखा हो जाएगा। और वो तो कभी भी खोल सकते हैं, दिन में 5 बार भी खोल सकते हैं, 5 बार भी बंद कर सकते हैं। तो हमारी ब हम जब चाहे पाकिस्तान को नचा सकते हैं। और वो सोचिए, अगर उनको पानी नहीं मिला और पानी जाता रहा, तो उन लोगों की रातों की नींद उड़ जाएगी। उनके बीच में उनके क्रॉप्स एक तरह से उनका एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगा, मास माइग्रेशन होगा, उनके यहाँ पे पानी मिलेगा नहीं। उनका इंटर प्रोविंसेस जैसे सिंध और पंजाब के बीच में झगड़े चालू हो जाएँगे। हम तो वही तो चाहते हैं कि पाकिस्तान अंदर से टूटे। व्हाई शुड वी रिस्क आवर आर्मी मैन? क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम दिवाली देखें। हमें वो सब कुछ नहीं देखना है। अब जब गवर्नमेंट को सही लगेगा वो कर लेगी अपना काम। हमें यही चीज़ देखना है और गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा रखिए। अगर मोदी जी हमला नहीं भी कर रहे हैं, तो मोदी जी के एक्शंस वो काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, जो हमला भी नहीं कर पाएगा। उसको बोलते हैं इकोनॉमिकली चोक करना। जैसे हमारी मर्ज़ी होती है, हम अरेबियन सी में अपने यूथ को भेज देते हैं, वहाँ पे मिसाइल टेस्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है पाकिस्तान का एक्सपोर्ट्स नहीं हो पाएगा। चिप्स आने से डरते हैं। चाइना के जो मटेरियल्स आते हैं, जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में, उनको भी तकलीफ होती है। वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम हो रहा है। अब क्या हो रहा है भारत के एक्शन से चाइना को फ़र्क पड़ेगा, अमेरिका को फ़र्क पड़ेगा, पाकिस्तान को फ़र्क पड़ेगा, गल्फ को फ़र्क पड़ेगा। सब लोगों को फ़र्क पड़ेगा तो सब लोग प्रेशर बनाएँगे। क्योंकि सब लोगों को इकोनॉमिकली उनको ज़रूरी है और पाकिस्तान इतना भी बड़ा नहीं है कि अ, वो कि सबकी बात झुठला सकता है। आप ये देखेंगे आसिफ मुनीर को भागना पड़ेगा यूके। कई क एक दिन आप ये न्यूज़ देखेंगे। उसी के थ्रू ये और इमरान खान की वापसी होने वाली है पाकिस्तान में। ये मेरा मानना है। ये शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। बट लॉजिकली अगर बिना युद्ध लड़े अगर कुछ करना है, तो आसिफ मुनीर का सर चाहिए हमें। दैट इज़ द बेयर मिनिमम। अब आसिम मुनीर की छुट्टी तो तय है, ये बात पक्का है। और अब इमरान खान की वापसी होती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और अ, बिल्कुल इमरान खान की वापसी को लेकर बड़ा सवाल है। और इमरान खान वापस आ भी जाएंगे सत्ता में, तो उससे भारत को तो कोई ऐसा खास फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि सत्ता में चाहे इमरान खान रहे, शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो या फिर कोई भुट्टो जरदारी हो। सवाल यही है कि सत्ता में कोई भी आए, लेकिन भारत के लिए पाकिस्तान हमेशा एक खतरा बना ही रहा है। तो ऐसे में उस खतरे से एक बार फुल एंड फाइनल करने का समय है। और ऐसे में क्या भारत सरकार कदम उठाने वाली है, इसको लेकर अभी तक बहुत क्यूरियोसिटी बनी हुई है। चाहे हम मोहन भागवत जी की बात करें, उनका इशारा हो, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा के लिए कदम उठाना। फिर मोदी जी ने भी मन की बात में कहा कि मजा चखाया जाएगा। तो उससे लग तो रहा है कि कुछ ना कुछ एक्शन होगा, लेकिन कब और क्या होगा इसको लेकर बहुत उतावलापन लोगों में है। लेकिन ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि इस तरह हम के अ, मसलों में अंबर जी उतावलापन काम नहीं आता है। जी। अंबर जी कल पाकिस्तान के मुज़फ़्फ़राबाद में इमरजेंसी लगी थी, तो क्या था? बाढ़ लेके मुजफ्फराबाद, आ गए थे। हाँ, तो पाकिस्तान का मुजफ्फराबाद नहीं है वो, ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का मुजफ्फराबाद है। हाँ, तो वो उसके अंदर बाढ़ आ गई थी। तो आपको समझ जाना चाहिए झेलम का पानी छोड़ दिया था। मज़ा ऐसा चखाएँगे मोदी जी।
जरूरी नहीं है दिवाली के थ्रू करें, नहला के मारेंगे नहीं तो भूखे मारेंगे, दोनों तरीके से मारेंगे। आप सोच लीजिए हमारे पास हाइड्रो बॉम्ब लग गया है, हम जब चाहे उसका नल बंद कर देंगे, खोल देंगे। हम चाहे तो घंटे भर खोल भी सकते हैं, बंद भी कर देंगे, वापस 15 मिनट में चालू कर देंगे, वापस 15 दिन बंद भी रखे। पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आएगा। अब क्या है, इंडिया इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिवर्स। अगर समझे ग्लेशियर में से बहुत सारा पानी मेल्ट होता है और वो स्ट्रीम में आता है, भारत इमीडिएटली खोल देगा, तो क्या होगा, पाकिस्तान में वापस बाढ़ आ जाएगी। तो कब वो क्रॉप्स उड़ाएंगे, कब वो अब उनके पास तो कुछ है भी नहीं। तो भारत को अभी कोई करने की जरूरत नहीं है। नेचर हमारे साथ है। हमारे साथ सबसे बड़ा चीज है हाइड्रो बॉम्ब है। अगर पाकिस्तान बोलता है हम उस डैम को उड़ा देंगे, उड़ाने दीजिए। जितना भी पानी है सब पाकिस्तान में जाएगा, उड़ा दे, वो खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। हमें तो वही चाहिए ना, पाकिस्तान को वही प्रॉब्लम है कि अगर ज्यादा मस्ती किया तो हम तो बोलते हैं वो डैम हम ही उड़ा देते हैं, एक ही साथ में पूरा पाकिस्तान को बहा देते हैं। वो भी कर सकते हैं हम चाहें तो। तो इसमें हमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की गीदड़ भटकी आती रहेगी। हमारे पास 130 न्यूक्लियर बॉम्ब है। अरे उनके पास 130 नहीं 170 है, पर उसके सारे लॉन्च कोड्स है ना वो सऊदी अरेबिया के पास है। इन गधों को वो नहीं मालूम है। सऊदी ने पैसे दे के रखे हैं। इसके लिए मोहम्मद बिन सलमान आपको सस्ते दाम पे तेल दे रहा है। इनको ये मालूम नहीं है। गीदड़ भटकी इनको बोलिए इनके पास रखने के लिए। पाकिस्तान की तो कोई आवाजें नहीं निकल रही है, गीदड़ बप की तो दूर की बात है। पाकिस्तान तो इधर उधर बौखलाया हुआ है, कभी चाइना के पास, सऊदी अरेबिया के पास, कभी अमेरिका के पास, इधर उधर जा रहा है कि भारत को किसी तरह से, इनफैक्ट जो ईरान ने मध्यस्थता का ऑफर दिया था उसको भी शहबाज शरीफ ने उसका खैर मकदम किया है कि स्वागत करते हैं। और अगेन वो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की भी बात कर रहा है। टीआरएफ अब बौखला रही है, सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो पता चल रहा है कि गीदड़ भभकी तो पाकिस्तान देने की पोजीशन में है नहीं, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में हड़कंप मची हुई है कि भारत क्या कदम उठा सकता है। और यही सवाल भारतवासियों के मन में भी है कि कब और क्या कदम भारत के खिलाफ उठाया जाएगा। देखिए उमेश जी, देखिए अब जी। एक और एक चीज बता रहा हूँ। आज पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दी है। अब क्या है उनका इमेज, अ फेल्ड स्टेट विद न्यूक्लियर वेपन्स। तो हम इतनी दिन से बोल रहे थे डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान। आपने देखा है कि हम कितने दिनों से बोल रहे हैं, 5-6 महीने से बोल रहे हैं। अब हम आराम से बोल सकते हैं कि ये देखिए हमको न्यूक्लियर बॉम्ब की थ्रेटनिंग दे रहा है, ठीक है। और अब हम इनको डी न्यूक्लियराइज करेंगे, फिर डी न्यूक्लियराइज करने के बाद हमको जैसे बांटना है, चाइना को, पाकिस्तान को, चाइना चाहे तो पंजाब वाला पाकिस्तान रख सकता है, हम पीओजे के रख लेंगे। रशिया को हम एक भाग दे देंगे, अफगानिस्तान को एक दे देंगे, अमेरिका को बोलेंगे आप कराची रख लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे हम टुकड़े उकड़े कर लेंगे। तो ये एक तरह से पाकिस्तान का जो केक है वो सबके बीच में बटेगा। तो ये एक अच्छी चीज हुई है हमारे लिए, तो जिसमें वी कैन प्रूव दैट पाकिस्तान इज एन अनरिलायबल फेल्ड स्टेट व्हिच इज अ थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। एब्सोल्युटली। अब देखते हैं कि इस सब के बीच में भारत पाकिस्तान को किस जगह ले जाकर छोड़ता है। पाकिस्तान का अस्तित्व रहता भी है, नहीं रहता है, पाकिस्तान डीन्यूक्लियराइज हो जाता है, क्या कुछ इस पूरे सिचुएशन के बाद निकलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुछ तो जरूर पाकिस्तान का बड़ा होने वाला है, ये बात तय है। उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम।